Hello everyone, I am Mamta Goyal. Today we will discuss numerical और measurement of national income. इसमें हम इनकम मेथड के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। यदि आपको इनकम मेथड का डिटेल लेक्चर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इनकम मेथड के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो पहला हो गया आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने का जो होता है उसको बोलते हैं NNPFC। नेशनल इनकम को क्या बोला जाता है? NNPFC। तो इसका फॉर्मूला होता है NDPFC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NDPFC क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम। प्लस यदि इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? नेशनल इनकम। अब देखते हैं हम NDPFC। NDPFC का फॉर्मूला क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट एंड प्लस मिक्स्ड इनकम। क्लियर? तो इसका एक फॉर्मूला तो ये होता है एनडीपीएफसी का। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है एनडीपीएफसी का? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। यानी ऑपरेटिंग सरप्लस का मीन क्या हुआ यहाँ पर? जो हमारा रेंट और रॉयल्टी, ये अलग अलग गिवन थे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो इन तीनों को यदि हम सम अप कर दे तो ये हो जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। और क्वेश्चन में इसको फाइंड आउट करने के लिए यदि क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है और उसके साथ साथ रेंट एंड रॉयल्टी या इंटरेस्ट या प्रॉफिट भी गिवन है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस कर देंगे और रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को इग्नोर कर देंगे, उसको उसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड होता है किसमें? ऑपरेटिंग सरप्लस में। क्लियर? अब ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होती है? तो इसमें आता है आपका वेजेज एंड सैलरी इन कैश प्लस वेजेज एंड सैलरी इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये किसका है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। यदि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के साथ ये तीनों ऑप्शन गिवन है, वेजेज एंड सैलरी इन कैश, वेजेज एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इन तीनों में से एक ऑप्शन गिवन है या दो गिवन है या तीनों गिवन है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो डायरेक्टली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ले लेंगे। और डायरेक्टली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं गिवन है तो हम इन तीनों का सम अप कर देंगे। क्लियर? ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने अभी आपको बताया ही है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इन तीनों का सम अप, चारों का सम अप करके क्या हो जाता है हमारा? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्लियर? तो अब हम करते हैं क्वेश्चन डिस्कस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट एग्जांपल होगा हमारा कैलकुलेट एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी कैलकुलेट करनी है। तो एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने अभी बताया था आपको, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। तो सबसे पहले हम क्या रख देंगे? रेंट। रेंट दे दिया हमने इसमें, प्लस रॉयल्टी, ये भी आ गया। थर्ड नंबर पे क्या है? प्लस इंटरेस्ट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड प्लस क्या आ गया आपका? प्रॉफिट एंड प्लस मिक्स्ड इनकम। तो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हम इसका सम अप निकाल लेंगे। रेंट का क्या हो गया? रेंट कितना है हमारा? 400, तो हमने यहाँ पर 400 लिख दिया। सेकंड, रॉयल्टी कितनी है हमारी? 200 एंड इंटरेस्ट है आपका 500। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है हमारा 1000। प्रॉफिट कितना है? 500 एंड मिक्स्ड इनकम कितनी है? 1000। ये हमारी सारी डिजिट कितनी किस में है? करोड़ में। तो लास्ट में आंसर में जब आप लिखेंगे तो इसकी यूनिट जरूर लिख के आएंगे, करोड़। तो कितना हो गया टोटल हमारा? 3600 करोड़। तो आंसर क्या आ गया आपका? 3600 करोड़। क्लियर हो गया? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एनडीपीएफसी सबसे पहले देखेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे कि गिवन क्या है, कि कौन से ऑप्शन गिवन है, तो उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 2, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर को जीएनपीएफसी। हमें फाइंड आउट क्या करना है? जीएनपीएफसी। और गिवन क्या है ये देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेकंड पे है रेंट एंड इंटरेस्ट, थर्ड पे है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इसमें यूज ही नहीं होता है। नेक्स्ट वन क्या हो गया आपका? प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर ग्रोस पूछा है, ग्रोस में वो इंक्लूड होता है, यानी उसे हमें सब करना होगा। नेक्स्ट वन क्या हो गया आपका? सब्सिडीज। नेक्स्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड मिक्स इनकम ऑफ द एम्प्लॉयड। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? क्या निकालना है हमें? जीएनपीएफसी। तो हमने लिख दिया जीएनपीएफसी इज इक्वल टू, सबसे पहले आ जाएगा हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट एंड इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों आया हमारा?
क्योंकि यहाँ पर ग्रोस गिवन है। क्लियर। उसके बाद क्या आ गया हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एन गिवन है। एन का मीन क्या हो गया हमारा? नेशनल। तो नेशनल में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड की जाती है। एंड नेक्स्ट वन क्या हो गया? मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जितनी वैल्यू इसमें गिवन है वो सब हम सम अप कर देंगे। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना है हमारा? 12,000 प्लस उसके बाद रेंट एंड इंटरेस्ट ये कितना है हमारा? 1800 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है हमारा? प्रॉफिट कितना है यहाँ पर देख लेते हैं। प्रॉफिट है हमारा 1500, तो 1500 कर देते हैं। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है हमारा? 1100। डेप्रिसिएशन कर दिया। उसके बाद हमारा दिया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ये कितनी है हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड? -120। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं -120। करना इसको भी प्लस ही है। यदि प्लस होता तो प्लस हो जाता, माइनस है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। एंड प्लस क्या आ गया आपका? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये कितनी होगी आपकी? 1300। इसको समाप्त करने के बाद हमारा टोटल रहेगा 17,580 करोड़। क्लियर। नेक्स्ट वन, इसके फॉर्मूला पढ़ेंगे और डिटेल लेक्चर आप मेरा देखेंगे तो इसमें आप आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को किससे डिनोट करते हैं हम? एन एन पी एफ सी। तो क्या फाइंड आउट करना है हमें? एन एन पी एफ सी। गिवन क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितनी है? 13,300। वेजेज इन काइंड 200। इनडायरेक्ट टैक्स क्या दिया हुआ है? 3,800। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 6,200। इसका तो इसमें नीड भी नहीं होगा। ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस 5,000। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 16,100। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी होगी आपकी? 300। और नेट एक्सपोर्ट वो हो गया आपका माइनस, कितना हो गया? -100। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसकी भी इसमें नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। नेशनल इनकम यानी एनएनपीएफसी क्या होगा हमारा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्यों प्लस किया? क्योंकि इसमें नेशनल इनकम काउंट करनी है और नेशनल इनकम, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पर जाने के लिए हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस करना होता है। क्लियर। तो इसमें कैसे करेंगे? इजिकल टू करके 13,300 प्लस 5,000 प्लस 16,100 प्लस 300। तो सम टोटल क्या हो जाएगा इसका? 34,700 करोड़। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। इसमें कुछ नॉट नॉट गिवन है, उसमें देख लेते हैं। जैसे वेजेज इन काइंड, ये हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ऑलरेडी गिवन होता है। क्लियर। So wages in kind are not included separately as they are already included in the compensation of the employee. Clear हो गया। दूसरा हो गया आपका gross domestic fixed capital formation is given just to create confusion. इसकी भी इसमें नीड नहीं होती। इनकम मेथड में इसको फाइंड आउट, इसको ऐड या इंक्लूड करने की, एक्सक्लूड करने की नीड नहीं होती है। लास्ट वन, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इज द सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड इनकम फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप यानी प्रॉफिट। इन सबका सरप्लस होता है। ये है ना ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको मैंने बताया था आपका रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन चारों का ये सम अप होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट क्या होता है आपका? एनडीपीएफसी। क्लियर। तो एनडीपीएफसी हमें निकालना है। गिवन क्या है इसमें? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट टैक्स जिसकी नीड नहीं होती है आपका, कॉर्पोरेट टैक्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सब्सिडीज इसकी भी नीड नहीं होती, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। तो डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया था आपका, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज इसकी नीड होगी, प्लस रेंट एंड इंटरेस्ट प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये तीनों कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये तीनों प्रॉफिट के ही पार्ट है, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ले लिया, फिर रेंट एंड इंटरेस्ट ले लिया, फिर हमारा ये आ गया आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया आपका? मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड।
क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपका। तो इसमें कॉर्पोरेट टैक्स कितना हुआ आपका 2000, ठीक है। उसके बाद आपका रेंट एंड इंटरेस्ट ये कितना हो गया आपका 800। उसके बाद हमने तीन चीज ली है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इन तीनों को यदि हम सम अप करते हैं तो ये हमारा बन जाता है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के थ्री पार्ट्स हैं, क्लियर। तो इसमें क्या आ गया आपका 460, 940 एंड 300। इन तीनों को सम अप करके हमारा क्या बन जाएगा प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितनी है हमारी 200। तो इन सब का सम अप करके क्या है हमारा 4700 करोड़। क्लियर। I hope you understood everything. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And if anybody wants video on any topic, please let me know in the comment section. And I will try to make video on those topics as soon as possible. Thank you for watching. Happy learning.